नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना व्यापार कर रहे हैं, खुद का व्यापार है। आगे की जिंदगी के विषय में इनको जानना है कि इनकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषय पर जानना है। कैसी नेगेटिविटी, कैसी पॉजिटिविटी, उन सब विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे। चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर से मैं हर एक बेसिक बात को करूँगा और साथ ही साथ आपके हथेली पर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं बनती हैं उसको बड़ी गहराई के साथ मैं बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। इनके हथेली पर शानदार पॉजिटिविटी अवस्थित है, जिस संदर्भ में जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते ही हैं, ना बढ़ने की बात ही नहीं है। ऐसी अवस्था अगर व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसे जातक के ऊपर ईश्वरीय कृपा रहती है। जातक के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती और तरक्की तय होती है। तो आज की वीडियो से उसी बात को मैं दिखाने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो जिंदगी पर आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज की बात करेंगे। आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा कैसे देखी जा सकती है। एक अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, तो जब आप जिंदगी पर कोई कार्य करने जाएंगे और उस कार्य करने के दौरान आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कम मेहनत में ज़्यादा फायदा हो रहा है। मेहनत तो की वर्ड है, वो तो आपको करना ही है, वो तो जिंदगी का चाबी है, वो तो आपको करना ही करना है। अगर आपको उस पार्टिकुलरली पीरियड में ये फील होगा कि लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा और मेरी ज़िंदगी पर कामयाबी हो जा रही है, तो आप ऐसा ज़रूर सोचेंगे कि मेरे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी असीम कृपा है। तो इसी को हम कहते हैं ईश्वरीय कृपा। और अगर इसको हम हाथ से जस्टिफाई करें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम भाग्य रेखा से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा सुडौल रहती है, सटीक रहती है, तो ऐसे जातक का काम बड़ा जल्दी हो जाता है। कहते हैं ना कि वो बड़े भाग्यशाली हैं। ये भाग्य शब्द कहाँ से आया? ये भाग्य शब्द वहीं से आया कि आप जा रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए और वो कार्य आपका जल्दी संपन्न हो रहा है। उस कार्य में ज़्यादा प्रयास आपको नहीं करना पड़ रहा है और जिंदगी पर कामयाबी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, जातक का दिमाग शांत रह रहा है, धन संपत्ति की दिक्कत नहीं हो रही है। उसको कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति। तो भाग्य रेखा इन चीज़ों को जस्टिफाई करती है और इनकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बड़ी ताकतवर है, एकदम ताकतवर है। जिंदगी के एकदम पूरे अंतिम प्रभाव तक ये भाग्य रेखा तो मुझे दिख रही है। जहां पर से इस जातक की जिंदगी पर अच्छा आता है, बीच बीच में थोड़े से फ्लक्चुएशंस है, लेकिन भाग्य रेखा अगर मैं ओवरऑल की बात कर लूं तो भाग्य रेखा बड़ी शानदार अवस्था में है। अब उसके बाद का क्या सीन आता है कि आपकी जिंदगी की गाड़ी भी अच्छी चलनी चाहिए। ये तो बात आ गई आपके कार्य संपन्न होने की, कार्य होने की, जिसको हम भाग्य रेखा से जस्टिफाई कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है स्वस्थ रहेंगे कि नहीं, जिंदगी लंबी है कि नहीं, या फिर हमारी जिंदगी ही शॉर्ट है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जहन में उठता है और लोग कहीं ना कहीं इससे भली बाती वरीड भी रहते हैं। और कुछ लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि मेरा तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता, पैसा लेकर मैं करूंगा क्या, करूंगा क्या। तो यहां पर से आपका स्वस्थ रहना भी जरूरी है, आपका जीवन लंबा होना भी जरूरी है। क्षणिक कामयाबी, क्षणिक धन जातक को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। फिर आपके मन में ये मानसिकता आ जाती है कि वो तो थोड़ा सा पैसा कमाए लेकिन कुछ दिन के बाद वो उतना नहीं कमा पाया, स्वस्थ ही नहीं रहता, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो भी होना जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है। तो इसको भी हम कहते हैं ईश्वरीय कृपा कि ऐसा जातक बड़ा स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, धन भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसके लिए आपकी जीवन रेखा बड़ी होनी चाहिए और जीवन रेखा पर ये वाली कट्स ना हो। ये दो चीज समझ लिया। तीसरा होता है कि आप व्यापार से ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जॉब वाले व्यक्ति नहीं कमा सकते, उनका कुछ एक्स्ट्रा सोर्स होता है, जो कोई व्यापार हो सकता है, कोई धन का सोर्स हो सकता है, पैसे आने का योग आपके अलग से सोर्स से ही वो जस्टिफाई होता है। तो बुध रेखा हाथ पर होना जरूरी है। खास करके व्यापारी लोग ज्यादा सही जिंदगी बिताते हैं, ज्यादा ऐश और आराम वाली जिंदगी बिताते हैं। ये एक धारणा है और कहीं ना कहीं ये चीज देखा भी जाता है। तो व्यापार चलना भी बहुत जरूरी है और व्यापार होना भी जरूरी है।
जिसको हम कहते हैं बुध रेखा हाथ पर, और ये मनी ट्रायंगल बना ले। अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो ऐसा नहीं कि जॉब वाले व्यक्ति करोड़पति नहीं बनते, जॉब वाले भी बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लिमिटेड रहते हैं। लेकिन व्यापार वाले ज्यादातर केसेस में देखे जाते हैं। तो जिस भी जातक के हाथ पर बुध रेखा है, मनी ट्रायंगल है, तो जातक की जिंदगी पर धन आता है, धन आगमन की योग बनती है। तो इसको भी हम कहते हैं इस पर ये कृपा की पैसा आ रहा है, पैसे की दिक्कत नहीं है, धन की दिक्कत नहीं है, तो भगवान की कृपा है ना आपके ऊपर। तो मनी ट्रायंगल का होना जरूरी है। तो आपके हाथ पर जितना सुंदर भाग्य रेखा हो, जितना सुंदर जीवन रेखा हो, जितना सुंदर बुद्ध रेखा हो, आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, आप जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, आपके लाइफ में धन की दिक्कत नहीं होती है। तो इनके हाथ पर जीवन रेखा बड़ी सटीक है, दिल देख के प्रफुल्लित हो गया। भाग्य रेखा भी ठीक है, बुध रेखा बनने वाले स्टेज में है। और जब एक बात और, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चलो उसको मैं नेगेटिविटी में बताता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये 3 रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर सटीक है, समझिए जातक राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, बड़ी अच्छी ईश्वर की कृपा रहती है। जातक जिंदगी पर तरक्की 100% करते हैं, एक नहीं हजारों केसेस में देखा गया, और वो करते ही करते हैं। तो ये तो हो गई, इनकी भी पॉजिटिविटी हाथ पर थी। अब कुछ और पॉजिटिव चीज को हम देख लेते हैं, जैसे कि देखो तो इनकी हृदय रेखा भी ठीक है, एक समय गड़बड़ था, बाकी ठीक है। उसके बाद सूर्य रेखा इनके हाथ पर बहुत बड़ी है, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, सूर्य रेखा आपके टैलेंट को जस्टिफाई करती है। और अब बात करते हैं प्लैनेट्स पर, ये तो लाइंस की बात थी। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल जबरदस्त है, चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये जिंदगी पर ग्रोथ को इंडिकेट करती हैं, जिंदगी पर कामयाबी को इंडिकेट करती हैं। जातक की जिंदगी पर कामयाबी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जातक जिंदगी पर कामयाब 1000% होते ही होते हैं। तो ये तो बात कर लिया मैंने इनके हाथ पर पॉजिटिविटी की। अभी थोड़ा नेगेटिव संदर्भ में भी बात कर लेते हैं कि नेगेटिविटी क्या है। और नेगेटिव संदर्भ पर बात करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप अपने नेगेटिव चीज को समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए एक इनिशिएटिव अपने तरफ से ले सकते हैं, एक प्रयास अपने तरफ से कर सकते हैं, और प्रयास में सफलता भी पा सकते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है, या आप क्या चीज आपको तकलीफ दे रहा है। तो इसलिए आपके उसके लिए आप रेमेडी कर सकते हो। डायग्नोस होना जरूरी है, डायग्नोस के बाद रेमेडी 1000% किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इनके हाथ पर मुझे क्या चीज़ दिख रहा है, और क्या चीज़ें मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, उस बात को भी हम देखने का, समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी में मुझे दिखी जुपिटर गड़बड़ है, जहां पर से जातक बहुत बड़ा कामयाबी इस केस में नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर गड़बड़ है तो ऐसे व्यक्ति कामयाब तभी हो सकते हैं जब इसका उपाय करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र को विस्तारण करने में समस्याओं को इंडिकेट करता है, परस्पर कोई ना कोई पारिवारिक समस्याओं को बताता है, जहां पर से जातक किसी न किसी प्रकार के पारिवारिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, और कोई ना कोई इनके जिंदगी पर समस्या आती रहती है, कार्य के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, मानसिक तनाव के संदर्भ में। पहले नेगेटिविटी थी, तो जब आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, कुछ कुछ लफड़े आपकी जिंदगी पर आते रहेंगे, तो उस एक्सट्रीम कामयाबी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए बृहस्पति का आपको उपाय करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद दूसरी नेगेटिविटी दिखी, मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब दिखी, टूटी हुई। तो ये मस्तिष्क रेखा इनकी है, यहां पर से आके एक देख लो, और एक लाइन यहां पर से आके दिख गई है। तो ये बीच में ब्रेक होने वाली अवस्था इंडिकेट करती है कि देखो ये बहुत ज़्यादा वरीड करने वाली अवस्था तो नहीं थी, क्योंकि माइंड रेखा ब्रेक थी, लेकिन इस दोनों के बीच में लाइंस है, तो ये कहीं ना कहीं कवरेज कर लिए। लेकिन एक होती है संतुलित रेखा, एक होती है असंतुलित रेखा। तो इसको हम असंतुलित रेखा के रूप से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, जहां पर से ऐसे जातक कंटिन्यू 28 वर्ष के बाद 40वें वर्ष तक, 40 वर्ष तक की आयु है, 40 वर्ष तक ये तनाव जरूर फील करते हैं। 28 ईयर्स से स्टार्ट था और 40 ईयर्स तक था, पीक समय इसका था 32 से 36 ईयर तक। तो इस समय आपने तनाव को देखा होगा, कोई ना कोई परस्पर समस्याएं रही होंगी, और कहीं ना कहीं जिंदगी पर ये बात आप सोचने पर जरूर मजबूर हो गए होंगे कि मुझे ही क्यों, मुझे ही इतना तनाव क्यों। तो ये वाली बात तो थी, और कुछ दिनों तक इसका झटका देखा जाता है। अर्थ है कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लिया जाए आपके पैर में कोई चोट लगता है, पैर में कोई जख्म होता है, तो मे भी ये कुछ दिनों तक आपको इसके दर्द का एहसास रहता है, कुछ दिन तक ये दर्द भी कर सकता है। तो अगर माइंड रेखा में कोई डिस्ट्रैक्शंस होता है, और 10-12 साल का डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो कुछ समय तक वो खिंचता है,
मे भी 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो अभी 45 वर्ष की आयु, 40 तक तो मुझे देखा 5 साल, 6 साल, 7 साल ये खिंच सकता है। लेकिन इंसान धीरे धीरे पटरी पर आते हैं, क्योंकि ये तो जिंदगी की बात है ना। आपकी आयु भी तो 80-90 वर्ष की होती है, तो खिंचता है थोड़ा दिन, मतलब इंसान को एहसास होता है, थोड़े तनाव वो फील कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ रेमेडी करना है, वो करके आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, जिससे आप काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई। अब आगे चलते और क्या नेगेटिविटी थी उसी पार्टिकुलरली पीरियड में, आपके हृदय रेखा पर भी कुछ समस्याएं थी, क्योंकि हल्की सी ब्रेक जैसी आकृति प्रतीत हो रही थी, जहां पर से ये एक समस्या को भी इंडिकेट करती है। ये भी एक नेगेटिविटी थी। उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग, बुद्ध फिंगर बहुत छोटा है, और जिस भी जातक का बुद्ध फिंगर आज तक के इतिहास में छोटा देखा गया है, उन लोगों को ना निर्णय लेने में बड़ी समस्या होती है। मतलब निर्णय तो ऐसे व्यक्ति मैं क्या ही बोलूं, निर्णय तो बहुत मुश्किल से ले पाते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। कन्फ्यूजन्स किस प्रकार की, मान लिया जाए कुछ निर्णय आप लेने गए हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, और कभी कभी कोई डिसीजंस गलत हो जाएंगे। तो इस केस में तो उपाय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध फिंगर आपकी ज़्यादा छोटी थी। ये 36 साल तक ज़्यादा प्रभावित करता है, और उसके बाद भी प्रभावित होने वाली अवस्था को इंडिकेट करता है। तो ज़्यादा प्रभावित आप ना हो, इससे बचने के लिए आप इसके लिए रेमेडी कुछ जरूर कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और रेमेडी तो हमारे समझ से करना भी चाहिए, ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक नेगेटिविटी थी। उसके बाद तो वैसे कोई खास नहीं दिखी। एक मंगल पर ये लाइंस जो है ना, इंसान के 30-32 साल की आयु तक धोखे को इंडिकेट करती है। जातक के जिंदगी पर धोखा मिलता है, जातक को धोखा मिलता है, जहां पर से इंसान को 30-32 साल की आयु तक संभल के रहने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो धोखे मिलते हैं, जिससे क्या होता है ना, जिंदगी थोड़ी प्रभावित रहती है। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थे मेजरली। अभी इनके क्वेश्चंस थे आगे ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे कि नहीं। तो डेफिनेट रूप से आपकी भाग्य रेखा 45 वर्ष के बाद भी मुझे दिख रही है, लेकिन ये यहाँ पर से देखो ऐसे चली है, यहाँ पर से भी दिख रही है तरक्की। 52 वर्ष के बाद भी बढ़िया है, 52 वर्ष के बाद से अच्छी तरक्की है, लेकिन 45 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर एक्टिवेटेड दिख रही है 45 वर्ष के बाद। और बहुत ज़्यादा तरक्की का तो मैं नहीं बता सकता, नहीं उम्मीद कर सकता, क्योंकि बृहस्पति भी गड़बड़ है ना, इसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, बढ़िया चलती रहेगी, और 50 वर्ष के बाद आप एक हाइट पर जाओगे, बढ़िया हाइट मिलेगी, क्योंकि 50 वर्ष की आयु के बाद आपकी भाग्य रेखा अच्छी। अभी तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन उपाय करने के बाद, बृहस्पति को ठीक करने के बाद आपकी ज़िंदगी पर आपको ऐसा फील होगा कि ज़्यादा आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ज्यादा जिंदगी पर राइज कर पा रहे हैं। मतलब अब मैं आपको बैठे बैठाए तो करोड़पति नहीं बना सकता ना, क्योंकि जो आपके लिए बताएगी मैं वही बताऊंगा। तो अभी तो ठीक ठाक से जिंदगी दिख रही है, पॉजिटिव में ही रहेगी। हाँ, कभी कभार लॉस लग गया तो लग गया, लेकिन ये नेगेटिविटी को अगर आपने दूर कर लिया, इसके लिए कुछ रेमेडी कर लिया बृहस्पति के लिए, जो कि मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, तो फिर जिंदगी की गाड़ी जो ना पटरी पर आते हुए दिखेगी। और अभी भी पटरी पर है, मतलब थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, कहने का अर्थ ये है। तो चलो ये चीज़ तो आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब थी। अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण थे ना, इनके एक प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। जीवन रेखा पर तो कोई रुकावट नहीं दिख रही ना, उस चीज को इनको जानना था, वो मैं बता देता हूं। देखो, आप बचपन से इंडिपेंडेंट रहे, 18 वर्ष की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 19वें वर्ष में कोई तरक्की थी। बचपन से वैसे ही चल रही थी, ठीक ठाक ही चल रही थी। कुछ ट्राइंगल्स थे, तो कहीं ना कहीं ये कार्य क्षेत्र का विस्तारन ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं। 18-19 वर्ष की आयु से ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गए। एक ही आपकी यहाँ पर से 19वें में एक तरक्की थी, फिर आपके 22वें में थी, फिर 23वें में थी। तो काम में मॉडल ये लोग 22-23 वर्ष की आयु में आ जाते हैं। 23 वर्ष के बाद एक आपकी 27 में तरक्की थी, 28 में थी, फिर आगे जिंदगी ठीक थी, एक 32 के आसपास थी। 32 के बाद हल्की से दिक्कत 34 में थी या 35 में थी। 35 के बाद थोड़ी गाड़ी पटरी पर चली, 36 में है, 40 में 38 में एक तरक्की है, 40 में है, 42 में है। फिर जीवन रेखा आपकी स्मूथ है 42 वर्ष के बाद भी कंटिन्यू। यहाँ पर से एक तरक्की है आपके 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, लाइफ लाइन आपकी बहुत बड़ी है। इवन 42 के बाद भी ये, हाँ ये 60 नहीं, ये 55 साल की होगी, 60 तो यहाँ पर से आएगा। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी है आपकी, आपके 85, 80, 60 तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइफ लाइन तो 80 साल तक बड़ी मस्त दिख रही है मुझे, और कोई राहु रेखा नहीं। ये सब जो लाइंस होती है ना, सब राहु रेखा होती है। ये तो आपके हाथ पर नहीं, और लाइफ लाइन पे कोई विशेष प्रोग्रेस लाइन नहीं है। ये सब प्रगति के योग होते हैं जो ऐसे करके बनते हैं, और कोई ये राहु रेखा नहीं, कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। तो जब लाइफ लाइन इतनी स्मूथ होती है ना, तो जातक का जिंदगी भी स्मूथ रहता है। जातक अपनी जिंदगी पर भी स्मूथनेस फील करते हैं, और भाग्य रेखा का साथ हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। तो मेरा ये मत है, और मेरा ये आसार कह भी रहा है आपके हाथ पर जो भी दिख रहा है मुझे, हमारा ये दिमाग कह रहा है, और आपकी हथेली के माध्यम से जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है वो कह रही कि इंसान का इनिशियल स्टेज से ज़्यादा अच्छा इनका फाइनल स्टेज रहता है। कहने का अर्थ है कि आप जो इनिशियल एज था आपका 35, 40, 45,
इनिशियलाइज तो 35 तक ही मानूंगा, 30 तक ही मानूंगा। उसके बाद की जो जिंदगी होती है ना वो ज्यादा ग्रोथ वाली होती है। तो आगे की जिंदगी भी ठीक है, मस्त हो जाइए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, जो रेमेडी दूंगा कर लीजिएगा, जिंदगी अच्छी रहेगी। कुछ बृहस्पति देव की आराधना करना शुरू कर दो, जिनकी भी बृहस्पति गड़बड़ है वो जिंदगी पर तरक्की प्रगति जरूर देख पाएंगे। तो ये तो इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं, चुराई हुई हथेली है, बहुत जिद होता है, जो करने की इच्छा है उसके लिए जान लगा देते हैं। और ये लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके कार्य नहीं करते और जो मन कर गया वो करते हैं, मस्त एकदम खतरनाक। ये समझ लो आपके ऐसे व्यक्ति ना अपने मन के मालिक होते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे अवश्य ही आ जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़े से मन में तनाव की स्थिति रहती है, थोड़ी घबराहट की रहती है। बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइन्स हैं, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार व्यक्तित्व है जातक का, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। फिर देखिए समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार है, फिंगर पर कई लाइन्स है। इंसान दिल के भी अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत फहमी नहीं, किसी के लिए कोई बुराई नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी सूर्य फिंगर लंबी है, हिम्मत तो रहता है, बहुत जबरदस्त है। बुद्ध फिंगर छोटी है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। इंसान को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, ये इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। बाकी फिंगर में कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, जातक अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, इसमें भी कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति का स्ट्रगल रहता है लाइफ में, नो डाउट नो डाउट। कुछ स्क्वायर था जो कहीं ना कहीं आपके 32 वर्ष के बाद जिंदगी में एक सुधार था, बाकी यश की प्राप्ति में कमी को इंडिकेट कर रही है। यहाँ से भी थोड़ी सी लाइंस गई है, तो ये जब हर्ट लाइन के ब्रांचेस ऐसे करके जाए ना तो थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को बताती है। बाकी बृहस्पति थोड़ा दबाव में तो है, ये तो पूरा ही दबाव में, इसका उपाय तो करना चाहिए, तो परस्पर आपकी जिंदगी पर स्ट्रगल्स बना रहेगा। उसके बाद देखो तो माइंड रेखा में दिक्कत तो था, तो ये वाली फ्लक्चुएशंस आपके 40 के बाद तो नॉर्मल है। 40 के बाद की माइंड रेखा अच्छी है, ज़्यादा बड़ी होने से क्या होता है ना, जातक को कोई भी निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सोचना समझना चाहिए। बाकी आगे की आपकी हर्ट लाइन ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत तो थी आपके 30-32 साल तक, उसके बाद कृत रेखा अच्छी है, मस्त है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, मतलब अपने कार्य का विस्तारण करने के लिए रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ऐसे व्यक्ति रूटीन को फॉलो करते हैं। ये जो चीज़ है माइंड रेखा हृदय रेखा के बारे में, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। भाग्य रेखा 50-52 वर्ष के बाद ना ज़्यादा मैं इसको अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ और ज़्यादा मुझे जस्टिफाई भी कर रही है, मतलब मेरे प्रोडिक्शंस को। तो 50 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ है, तो सरकारी क्षेत्र से हल्के धन लाभ के योग थे। यहाँ से लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, इंसान बहुत समझदार होते हैं, आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी देखो बढ़िया लाइन्स है, एक से ज़्यादा लाइन्स है। इंसान टैलेंटेड होते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को भी ज़िंदगी पर पाते हैं। और ये देखो बढ़िया लाइन से, इंसान बहुत तेज तर्राक है, तेजी में कोई नहीं, जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे, दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में कोई कमी नहीं, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए आपको समर्पण और एनर्जी तो चाहिए होता है, वो इनमें है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य से इनको फायदा हो सकता है, प्लॉटिंग से जुड़े हुए कार्य से फायदा हो सकता है, भूमि से जुड़े हुए कार्य से फायदा हो सकता है। और मंगल विशेषकर आपके दीर्घायु सेंस को बताता है, एनर्जी को बताता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। फिर चलिए देखो बढ़िया आपका चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छा है तो पानी से जुड़ा हुआ कार्य, गैस से जुड़ा हुआ कार्य, पाइपलाइन से जुड़ा हुआ कार्य, ये आप कर सकते हो, इनका कहीं ना कहीं यही कार्य है। तो चंद्रमा इनका बढ़िया है, तो इस चीज़ कार्य में सफलता है, पैसे की फ्लो बढ़िया रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शांत स्वभाव के इंसान होते हैं। बढ़िया आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। आगे भी भाग्य रेखा अच्छी, थोड़ी सी 34 के बाद बहुत सटीक नहीं थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूमिल थी, लेकिन आगे यहाँ से बन रही है। और 55-52 वर्ष के बाद तो बढ़िया है, 55 वर्ष के बाद तो कमाल है, लेकिन ये भाग्य रेखा है तो फल तो देगी ही। 36 के बाद 38 के बाद कुछ प्रॉपर्टी बनाने के योग थे। बाकी बुद्ध रेखा भी बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन बन गई है, मनी ट्रायंगल के साथ है, तो धन को ये भी अट्रैक्ट करती है। इसका भी रेमेडी करके या फिर काम के प्रति अग्रसर और समर्पित रह के आप इसका स्ट्रेंथ ला सकते हैं। जब तक इस लाइन में चमक आ जाए ना, जैसे ये लाइंस ऐसी है, ये लाइंस थोड़ी धूमिल आपको दिख रही होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये जब इसके कंपैरिजन जितनी ये स्ट्रांग हो जाए तो फिर ये ज़्यादा फायदा देगा। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है,
शुक्र पर लाइन्स है तो मनी मैनेजमेंट में आप प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स थे वो तो मिलना है, और थोड़े टेंशन के लाइन्स है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बाकी शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छा ही बिताते हैं। मंगल भी लाइन्स अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेस है, बाकी बढ़िया मंगल रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन इस केस में व्यक्ति बसते हैं लंबा। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, हारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जातक अपने जिंदगी पर जीतने का प्रयास करते और जीत के दिखाते भी है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।